सो वेलकम टू दिस सेशन ऑफ सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स। सीए फाउंडेशन का आपका मैथ्स का ये पहला सेशन है। सो विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस सेशन। और आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि मैथ्स कवर करना कैसे है, व्हाट आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड, मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी है, और इन जनरल मैथ्स को कैसे अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है कि इसमें हमें कोई टेंशन नहीं रहे। क्योंकि कॉमर्स, 12th कॉमर्स वाले मोस्टली स्टूडेंट जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं लेते। सो दे फियर मैथ्स, उनको मैथ्स का डर लगता है कि यार सर हम बाकी सब्जेक्ट तो कर लेंगे, अकाउंट्स कर लेंगे, इकोनॉमिक्स कर लेंगे, लॉ भी जैसे तैसे मेहनत करके कर लेंगे, पर मैथ्स तो हमको आता ही नहीं है। सो आप टेंशन मत लो, आज की क्लास के बाद जो आपका ये डर है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। सो लेट अस स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। सम मोर पीपल हैव जॉइंड अस, चीकू हैज जॉइंड, मिताली हैज जॉइंड, भूमि एंड प्रेक्षा। ओके, लेट अस बिगिन। सीए फाउंडेशन मैथ्स, सीए फाउंडेशन का मैथ्स का बेसिकली क्यूए नाम है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो अब आपने को यह समझना है कि सीए फाउंडेशन का मैथ्स पढ़ना कैसे, ठीक है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय पढ़ना कैसे, क्या इसमें करना है क्या नहीं करना है, उस पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो बेटा इसमें 100 क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन मिला के 100 मार्क्स के होते हैं। क्लियर है? 100 क्वेश्चंस मिला के 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें सारे के सारे एमसीक्यू हैं, है ना, मतलब आपको कुछ भी डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना नहीं है उनको, आपको सिर्फ रफ पेपर पे सॉल्व करना है जो आपको एग्जाम में मिलेगा, और ए बी सी डी जो भी करेक्ट आंसर है उसको मार्क करना है ओएमआर शीट में। ओएमआर शीट में आपको गोले भरना है, दैट्स इट, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एमसीक्यू है। कितना टाइम मिलेगा सर अपने को मैथ्स के पेपर के लिए? 2 घंटे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 घंटे। अब ये 2 घंटे में सर क्वेश्चन कितने करने हैं अपने को? 100 क्वेश्चन करना है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है। तो बेटा एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा, कौन बताएगा? एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा? एक क्वेश्चन के लिए अपने को मिलेगा 72 सेकेंड्स। कितना टाइम मिलेगा बेटा? 72 सेकेंड्स। अब इन 72 सेकेंड्स में हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसको सॉल्व करना है। दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंज। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ये चैलेंजिंग है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी चैलेंज आपके लिए खत्म हो जाएगा। तो 72 सेकंड्स में से हमेशा हमें हमारी, क्योंकि अब ये एग्जाम का पैटर्न सर मैं क्यों समझा रहा हूं आपको बेटा, मैं आपको एग्जाम का पैटर्न इसलिए समझा रहा हूं कि जब भी आप घर पे मैथ्स की तैयारी करने के लिए बैठो, शुरुआत आज पहली क्लास से लेके मेरी आखिरी क्लास तक, जब भी मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, आप क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या आप कहीं पे भी बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप एक हैबिट बना लो कि मैं टाइम जो है मैथ्स में मैं हमेशा क्वेश्चन टाइम कॉन्शियस होकर सॉल्व करूंगा। टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे टाइम का ध्यान रखना है कि मुझे हर क्वेश्चन 72 सेकंड्स में करना है। अब आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो 72 सेकंड्स में नहीं कर पाओगे, मैं समझता हूं उस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 72 सेकंड्स की जगह 1 मिनट 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, चलेगा। पर आप हर क्वेश्चन के 10 मिनट की अगर आप आदत बना लोगे, घर में आप बैठ के जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप एक क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो एग्जाम में 72 सेकंड में कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो वी हैव टू हैव ए हैबिट कि हम हमेशा मैथ्स के क्वेश्चन को टाइम कॉन्शियस होकर सॉल्व करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर भी 2 से 3 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद नहीं हो रहा है तो यू शुड प्रैक्टिस मोर, या फिर आपको पूछना चाहिए फैकल्टी से कि सर ये कैसे होगा। चलो, मुस्कान इज आस्किंग कि सर माइनस मार्किंग होती है क्या? बेटा मैं बिल्कुल उस पर भी आ रहा हूं, माइनस मार्किंग भी होती है। सीए फाउंडेशन के मैथ्स के पेपर में माइनस मार्किंग होती है, -0.25, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग होती है। हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर लिए तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक चीज और कि मैथ्स में ये भी हैबिट बना लो कि हम कभी भी तुक्के नहीं लगाएंगे, है ना। आप ऐसे कोई रैंडमली कि सर मेरे को तो लग रहा है कि बी सही होगा तो मैं बी पे टिक कर देती हूं, वो नहीं चलेगा, ठीक है। रैंडमली आपको ऐसा नहीं करना है। बाकी अकाउंट्स में चलेगा, अकाउंट्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपने एक लाइन ऊपर नीचे कर दी, हो सकता है चल जाए, हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाए नहीं मिले, पर इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है। अकाउंट्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लॉ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी मैथ्स और इकोनॉमिक्स में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चलो आगे बढ़े, यहां तक सब कुछ क्लियर है? एग्जाम पैटर्न क्लियर हुआ क्या? इज देयर एनी डाउट इन द एग्जाम पैटर्न? एनीबॉडी? सौम्या, प्रेक्षा, चीकू, मिताली, भूमि, मुस्कान, इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जाम पैटर्न में? किसी को कोई डाउट? चलो, आर वी गुड टू गो? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेटा ये हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। अब सर है ना मैथ्स के पेपर में
बहुत बच्चों को डर लगता है मैथ्स का पेपर, मतलब सीए फाउंडेशन में बहुत सारे बच्चे तो मैथ्स का नाम सुन के ही वो सीए से सीएस में शिफ्ट हो जाते हैं, वो सीएस करने लग जाते हैं कि यार मैथ्स तो नहीं जाती है। तो मतलब मैथ्स की प्रॉब्लम है, आप भी शायद इसको मानते हो, मैं तो मानता हूं, मैं बहुत सारे बच्चे मैंने अभी तक जो भी बच्चे पढ़ाए मैथ्स का फियर बच्चों में है। और अभी तक सीए फाउंडेशन का अगर आप रिजल्ट देखोगे ना बेटा, तो मोस्टली स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में फेल होते हैं। पहला है टॉप पे मैथ्स और दूसरा है लॉ। कॉमर्स वाला बच्चा सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में बहुत कम फेल होता है, मेजोरिटी ऑफ बच्चा मैथ्स और लॉ में फेल होता है। तो सर इस चीज को, ये मैथ्स में फेल होता क्यों है, क्या क्या प्रॉब्लम है? बेटा प्रॉब्लम ये है कि बच्चा स्ट्रेटेजी नहीं बनाता, रैंडमली बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक पढ़ना है, नहीं काम चलेगा। मैथ्स में यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वो स्मार्ट वर्क क्या होता है मैं आपको आज की पहली क्लास में समझा देता हूं। मैं मैथ्स में आपके फेल होने के डर को आज की पहली क्लास में ही हटा देता हूं, ताकि आने वाली सारी क्लासेस को आप बिंदास थोड़ा रिलैक्स माइंड से आप फोकस कर पाए। आपके मन में वो डर नहीं रहे कि यार ये मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। ये कैसे करूंगा वाली स्ट्रेटेजी में आज आपको आपकी इसी पहली क्लास में ही दे रहा हूं। प्लीज अगले आधा घंटा 20 मिनट बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत काम की बात होने वाली है, ठीक है। चलो तो बेटा मैं आपको समझाता हूं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि मैथ्स का जो हमारा डर है वो पहली क्लास में ही खत्म हो जाए, हमको पहली क्लास में ही कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर अब तो मैं कर ही लूंगा। तो उसका एक रामबाण इलाज है बेटा, मैथ्स का एक ही इलाज है, एबीसी एनालिसिस। क्या क्या इलाज है सर? एबीसी एनालिसिस। अब आप पूछोगे कि सर ये एबीसी क्या होता है, मैं आपको एबीसी समझा देता हूं बेटा कि एबीसी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको मैथ्स की अच्छी तैयारी करना है, तो हम पूरे मैथ्स को ए बी सी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। ए कैटेगरी में हम उन चैप्टर्स को रखेंगे जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और उनका स्कोरिंग भी है और टाइम कम लगता है तैयार करने में और जल्दी तैयार हो जाते हैं। हम ए कैटेगरी में उन चैप्टर को रखेंगे। बी कैटेगरी में उन चैप्टर्स को जो स्कोरिंग तो है पर तैयार करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। और सी कैटेगरी के चैप्टर वो चैप्टर हैं जिनको आप बिल्कुल लास्ट में तैयार करो, वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे और स्कोर कम से कम दिलाएंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। तो चलो अपन ध्यान से आगे शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले मैं ए कैटेगरी, अब मैथ्स में 18 चैप्टर है, कितने चैप्टर है? 18। मैं आपको एक बार फटाफट से सारे के सारे चैप्टर्स दिखा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, है ना, आप अच्छे से समझ पाओगे। मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स दिखा देता हूं। हियर वी गो, ये रहा, ये मैथ्स का मॉड्यूल है बेटा। ये ऐसा मॉड्यूल आपको अभी आपके पास जब तक मॉड्यूल्स नहीं आ जाते, आप आईसीआई की वेबसाइट पर जाओगे, आप गूगल पे टाइप करोगे सीए फाउंडेशन मैथ्स या सीए फाउंडेशन आईसीआई मॉड्यूल, तो आपको ये मिल जाएगा देखने को। इस तरीके की कुछ पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे आईसीआई की वेबसाइट से। ये पीडीएफ मतलब सीए फाउंडेशन में आपको 4 मॉड्यूल मिलते हैं आईसीआई की तरफ से। वन ऑफ दिस इज दिस मॉड्यूल, मैथ्स का मॉड्यूल मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। जब तक आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑर्डर करना पड़ेगा, जब अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो कम से कम अभी ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ विल हेल्प यू लॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, मैथ्स का अपन सिलेबस शुरू करते हैं। हियर वी गो। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है रेशो प्रोपोर्शन। पहले चैप्टर का नाम देखो ध्यान से, रेशो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉगरिथम। ये 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स मिलकर चैप्टर 1 बनाते हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, ये 6-7 क्लास का टॉपिक है, डरो मत, ठीक है। अब अपन आते हैं कि चैप्टर 1 का स्कोर कितना है। तो मैं अगला जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगला इस चैप्टर का स्कोर कितना है। तो स्कोर पहले ध्यान से सुनो, फिर आपको एबीसी एनालिसिस समझ में आएगी, वरना आपको एबीसी एनालिसिस समझ में नहीं आएगी। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि अगर मैंने किसी चैप्टर को ए कैटेगरी में रखा है तो क्यों रखा है। तो वो क्यों वाला रीजन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो। चलो सबसे पहले ये सर ब्रैकेट में आपने लिखा हुआ है 4 से लेके 9 और फिर 6 लिखा हुआ है। क्या मतलब है सर इसका, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? ध्यान से सुनना। इस चैप्टर 1 से पिछले 5 पेपर्स में, मैं पिछले 5 पेपर्स की बात करूं तो पिछले 5 पेपर से मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आए हैं और मैक्सिमम 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए। इसका क्या मतलब हुआ कि इस चैप्टर का मिनिमम वेटेज 4 नंबर है और मैक्सिमम वेटेज 9 नंबर है। पर इस बार 2025 में कितने क्वेश्चन आएंगे सितंबर मंथ में, मेरा ऐसा अनुमान है कि 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने यहां पे 6 लिखा हुआ, ठीक है। तो 4 to 9 क्या है? पिछले 5 साल की एनालिसिस है। मैंने पिछले 5 साल के पेपर की एनालिसिस करी तो मुझे समझ में आया कि मिनिमम 4 नंबर क्या है, मैक्सिमम 9 नंबर क्या है, और मेरा गेस बोलता है कि इस बार 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर 1 से, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि चैप्टर 1 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। चलो आगे बढ़े बेटा, अब अपन आते हैं चैप्टर 2 इक्वेशंस पे। इक्वेशन बहुत इजी टॉपिक है, ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, ये टॉपिक 9th 10th में भी आता है।
और ये जो चैप्टर 1 था ये तो 6-7 क्लास का टॉपिक है। रेशियो प्रोपोर्शन जो है ना अपने को 6-7 क्लास में आते हैं, तो ये तो बहुत इजी टॉपिक है। चलो अपन आगे बढ़ रहे थे। इससे मिनिमम 3 नंबर का आया, मैक्सिमम 6 नंबर का आया है। दो चैप्टर 2 से इस बार कितने नंबर का आएगा, तो 5 मार्क्स का आएगा। चिंता मत करो बेटा, अगर आप ये सारी चीज नहीं भी लिख रहे हो तो मैं आपको ये पीडीएफ जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगला चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज। ये लीनियर इनइक्वालिटीज से मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, इसका मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि चैप्टर 3 जो है वो मिनिमम 0 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये चैप्टर का वेटेज कितना हुआ, 1 नंबर। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये चैप्टर ए कैटेगरी में जाएगा कि बी में जाएगा कि सी में जाएगा। प्लीज बता दो, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये चैप्टर कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए। अगर आप मुझे सुन रहे हो ध्यान से, दो चैप्टर 1 ये चैप्टर 3 ए कैटेगरी में जाना चाहिए या बी में जाना चाहिए या सी में जाना चाहिए, प्लीज बता दो जल्दी से। मैं आपके रिस्पॉन्सेस का वेट कर रहा हूं। एनीबडी? चलो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सी में जाना चाहिए। परफेक्ट युग, यू आर राइट, ये सी में जाना चाहिए। संस्कृति भी बोल रही है कि ये सी में जाना चाहिए। अदिति बोल रही है कि ये सी में जाना चाहिए। सो ऑल गुड, आप सब सही बोल रहे हो, ये सी में जाना चाहिए। हम इसको सी कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। मैथ्स ऑफ फाइनेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैथमेटिक्स। इस मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये 2 से लेकर 14 नंबर तक के क्वेश्चन आए। पिछले 5 साल में एक बार ऐसा भी हुआ कि इससे सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आए और एक बार ऐसा भी हुआ कि इससे 14 नंबर के क्वेश्चन आए। मेरा ऐसा गैस है कि इस बार आप इससे 12 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट ईयर के पेपर में भी इससे कुछ 11 नंबर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप इससे 12 नंबर के क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर 5, ये है 2 से लेके 8। इस बार आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन। चैप्टर 6 जो है वो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 7 से आपको मिलेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि पीडीएफ में वैसे भी आपको भेज दूंगा। चैप्टर 8 जो है ये थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों को। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चैप्टर है, जो चैप्टर आप 11th-12th में नहीं पढ़ते, और अगर आपने मैथ्स 11th-12th में लिया भी है तो आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। एनीवे, चैप्टर इससे 8 से आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन। और लॉजिकल रीजनिंग, हा क्या बढ़िया टॉपिक है। ये टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है बेटा। ये लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स का एक लौता ऐसा पार्ट है जिसमें कोई मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो इस मैथमेटिक्स, सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स के अंदर 20 नंबर का आता है लॉजिकल रीजनिंग। ये 20 नंबर बिल्कुल फ्री के नंबर है, बस इसमें आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। पर अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती तो भी ये 20 में से 20 आप ला सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मैथ्स नहीं है। पहला चैप्टर का नाम सुनो, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर 9, नंबर सीरीज। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आपको 4-5 नंबर दे देंगे, बीच में एक नंबर मिसिंग होगा, वो मिसिंग नंबर आपको पता करना होगा। और इसमें थोड़ा ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कैमरा को मैंने कोड कराया 1 2 3 4 5, तो जेब्रा को आप क्या लिखोगे, क्या कोड बनेगा उसका, इस टाइप के कोडिंग वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चन जो बहुत इजी हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं दूसरा चैप्टर, चैप्टर 10, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट मतलब वो वाला चैप्टर है जिसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि राम सुबह सुबह घर से निकला नहा धो के, घर से निकला 5 किलोमीटर लेफ्ट गया, फिर 4 किलोमीटर राइट लेके 4 किलोमीटर गया, अब वापस स्ट्रेट जा रहा है, बताओ उसका फेस कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में, साउथ में, कहां है वो फेस बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, हर बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को। अगला है सीटिंग अरेंजमेंट। बेटा सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ते टाइम ध्यान रखना है। और सबसे इजी ऑफ द इंटायर मैथमेटिक्स, सबसे इजी जो है वो है ब्लड रिलेशंस। बेटा ब्लड रिलेशन, आपके मामा के बुआ की बेटी का बेटा आपके क्या लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ब्लड रिलेशन में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। अब अपन आते हैं मैथ्स का तीसरा पार्ट, सीए फाउंडेशन के मैथ्स का तीसरा पार्ट, स्टैट्स। स्टैट्स में पहला ही चैप्टर बहुत अच्छा है। पहला चैप्टर है चैप्टर 13, ये है स्टैट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये जो स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ये 8 नंबर का, कितने नंबर का है बेटा, 8 नंबर का। इससे 10 नंबर के क्वेश्चन भी आए तो आप इसको 8 से लेकर 10 नंबर तक का मान सकते हो। चैप्टर 14 जो है वो तो है 11 नंबर का। चैप्टर 15 जो है वो प्रोबेबिलिटी है 5 नंबर का। ये वही प्रोबेबिलिटी है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, बस इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा डाल दी उन्होंने। अब अपन आते हैं चैप्टर 16 में, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स, चैप्टर 17 6 मार्क्स, एंड दी लास्ट चैप्टर, चैप्टर 18 इंडेक्स नंबर 5 नंबर का।
चलो, तो आपको सारे चैप्टर का वेटेज क्लियर हो गया क्या? यस नो बोल दो फटाफट से, जल्दी से यस नो बोल दो। आपको सारे चैप्टर का वेटेज क्लियर हो गया कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है? यस और नो बता दो बस। मुस्कान इज आस्किंग कि सर आज क्या करा रहे हो? सर मैं बेटा आज आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मैं आज आपको ये समझा रहा हूं कि मैथ्स पढ़ना कैसे है, और फिर वी विल स्टार्ट विद सम चैप्टर आल्सो, डोंट वरी। चलो, सबको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीबॉडी। लेट्स स्टार्ट। अब अपन आते हैं जो दूसरी सबसे काम की चीज थी, जो मैंने आपको बोला था मैं करा रहा हूं। बेटा मैथ्स में किसी चैप्टर को पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज आपको पता हो कि एबीसी एनालिसिस क्या है। ये डे 1 पे ही पता होगी ना, तो आप बस आज ही आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। चलो बेटा, ए कैटेगरी के चैप्टर शुरू करते हैं। आप अगर चाहो तो मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो ए कैटेगरी के चैप्टर सिलेक्ट करने में, ठीक है? चलो, सबसे पहले मैं ए कैटेगरी में किसको रखूं बता दो। मैं रखूंगा चैप्टर 4, जिसका नाम है मैथ्स ऑफ फाइनेंस, MOF, मैथ्स ऑफ फाइनेंस। अगर आप कोई सी भी पुरानी किताब उठा के देखोगे तो उसमें उसका नाम लिखा हुआ है TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना? तो इस चैप्टर के दो नाम है। इसको पहले वाले मॉड्यूल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम था इसका, अब इसका नाम बदल के मैथ्स ऑफ फाइनेंस हो गया, MOF। चैप्टर 4 बेटा, कोई किसी बच्चे को याद है क्या? कितने नंबर का चैप्टर था? किसी बच्चे को याद है क्या? ये चैप्टर आपको इजीली 12 नंबर दिला देगा, ठीक है? 14 नंबर तक के क्वेश्चन भी आए, पर 12 नंबर तो ये इजीली दिला देगा। चलो, अब अपन ए कैटेगरी के चैप्टर में और आगे आते हैं। ए कैटेगरी के चैप्टर में और आगे आते हैं। चैप्टर कौन सा लिखूं? LR लिख दूं? LR, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में चैप्टर 9, 10, 11 और 12, ये 4 चैप्टर आते हैं बेटा, और ये चारों चैप्टर मिला के 20 नंबर के हैं। इस लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है। अभी आपको मैंने बताया था ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, इस टाइप के चैप्टर्स इसमें आएंगे, ठीक? तो ये 20 नंबर तो आपके पक्के हो गए। ये ए कैटेगरी में क्यों डाल रहे हो सर? क्योंकि ये बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है। हर साल 20 नंबर के क्वेश्चन LR से आते ही आते हैं, ठीक है? इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चैप्टर 9 5 नंबर का आ गया, चैप्टर 10 4 का आ गया, चैप्टर 11 6 का आ गया, ऐसा कुछ हो सकता है, एक आध नंबर ऊपर नीचे, पर चारों चैप्टर मिला के हमेशा 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक? अब अपन आते हैं चैप्टर 13 पे। बेटा रफली अभी जो स्टैट्स का पहला चैप्टर 13 स्टैट्स का पहला चैप्टर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो जो चैप्टर 13 है ना बेटा, ये आपका इजीली आपको 10 नंबर दिला देगा। कितने दिला देगा? 10 नंबर। और चैप्टर 14 जो है, इसको भी मैं मोटा मोटा 10 नंबर का मान लेता हूं, ठीक है? 10 नंबर ये भी आपको इजीली दिला देगा। तो अब मुझे कोई बच्चा बता देगा क्या कि कितने नंबर हो गए? ए कैटेगरी के चैप्टर्स के कितने नंबर हो गए? प्लीज बता दो जल्दी से। चीकू बेटा, ये चैप्टर जो ए कैटेगरी जो है ना, उसमें चैप्टर्स इजी भी है और स्कोरिंग भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं उन्हीं चैप्टर को ए में रख रहा हूं जो इजी है, नहीं, ये इजी भी है प्लस स्कोरिंग भी है, दोनों फायदे हैं इसमें। और कितना स्कोरिंग है आपको अभी समझ में आ जाएगा। कोई बच्चा मुझे टोटल नहीं बता रहा, क्या कितने मार्क्स होंगे टोटल ए कैटेगरी के? जल्दी बता दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो आप? 52 होंगे? चलो, तो मुझे सिर्फ ए कैटेगरी 52 मार्क्स दिला देगी। ए कैटेगरी में कितने चैप्टर है? ए कैटेगरी में कितने चैप्टर है? जल्दी बताओ यार, ए कैटेगरी में कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर तो LR के हो गए, एक चैप्टर 4 5 और 2 7 चैप्टर, तो 52 मार्क्स 7 चैप्टर्स दिला देंगे। इन 7 चैप्टर में से 4 चैप्टर तो ऐसे हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के हैं, बहुत इजी है, ठीक है? तो अब जिस बच्चे ने ए कैटेगरी कर ली, क्या वो बच्चा पास हो जाएगा? हाँ या ना में बता दो बस। क्या बच्चा वो पास हो जाएगा? जो बच्चा सिर्फ ये 7 चैप्टर कर लेगा, मैथ्स में टोटल 18 चैप्टर है, आप मुझे बता दो कि कोई बच्चा जो ये सिर्फ 7 चैप्टर्स कर ले और अच्छे से कर ले, क्या वो पास हो जाएगा? पास होने के लिए सिर्फ 40 चाहिए। बता दो, आप खुद बता दो, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। बस, तो हमें मेहनत करना है, पर अंधी मेहनत नहीं करना है, हमें सोच समझ के मेहनत करना है कि भैया कहां कितना टाइम दें, कहां कितनी एनर्जी दें। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा जो पास होने की इच्छा रखता है, वो सबसे पहले तो यही करेगा कि वो ए कैटेगरी पे सिर्फ 7 चैप्टर हैं और ये सिर्फ 7 चैप्टर आपको पास करा देते हैं, तो इसमें आप जी जान लगा देना। बोलो हाँ है ना? ये सिर्फ 7 चैप्टर हैं जिसमें अपने को जी जान लगानी है। 7 चैप्टर में अगर अपन ने मेहनत कर ली तो 52 मार्क्स के हैं। 52 मार्क्स मैंने बहुत अच्छी मेहनत करी और मान लो 5-7 नंबर के गलत भी हो गए तो भी मेरे 40 प्लस आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा। अभी तो मैंने बी और सी कैटेगरी की बात ही नहीं करी है, बी और सी कैटेगरी पे मैं अब आता हूं, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं ए कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से समझा दी, अब मैं आपको समझा रहा हूं सी कैटेगरी। बी कैटेगरी में छोड़ रहा हूं क्योंकि जो ए में भी नहीं है, जो सी में भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक कहां जाएगा? बी कैटेगरी में चले जाए। कोई डाउट?
चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। सी पे आते हैं। सी कैटेगरी में जो चैप्टर हैं वो थोड़े से गंदे चैप्टर हैं। गंदे मतलब स्कोरिंग थोड़ा कम है और मेहनत बहुत मांगते हैं। सी कैटेगरी में मैंने उन चैप्टर्स को डाला है जो बहुत मेहनत मांगते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं चैप्टर। इसमें आएगा एक प्रोबेबिलिटी, इसमें एक चैप्टर आएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, विच इज चैप्टर 8 आई गेस, जो चैप्टर 8 है। इसमें एक चैप्टर आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर था चैप्टर 5 बेसिक्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वो चैप्टर आएगा पीएनसी। पीएनसी का मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप मैथ्स के चैप्टर की लिस्ट में देखोगे तो ये चैप्टर आपको वहां मिल जाएगा। ये भी चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो ये 3 चैप्टर तो सॉलिड डिफिकल्ट है। अब क्यों डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा सा जब आप मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको पता लगेगा कि ये क्यों डिफिकल्ट है। समझ रहे हो। प्रोबेबिलिटी हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और बताओ और क्या लिखे हैं इसमें, और बताओ आप। एक एक चैप्टर में भूल रहा हूं, आप बताओ तो कौन सा चैप्टर था जो अभी अपन ने, मैंने आपसे बीच में पूछा भी था कि ये चैप्टर कहां जाना चाहिए, बता दो फटाफट से। वो कौन सा चैप्टर था जिसका मैंने आपसे पूछा भी था। बेटा आज की क्लास में बहुत स्लो कर रहा हूं, है ना, बहुत स्लो जा रहा हूं मैं, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है अपने को, है ना। आज शुरुआत है ठंडे दिमाग से, बिल्कुल सोच समझ के शुरू करेंगे, अच्छी स्ट्रेटेजी बना के शुरू करेंगे। भले ही स्ट्रेटेजी बनाने में अपने को 1-2 घंटे लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में अपन पहले स्ट्रेटेजी अच्छे से बनाएंगे, पहले समझेंगे कि करना कैसे, फिर करना शुरू करेंगे। पहले काम शुरू कर दें और फिर बाद में समझे कि यार यार तो ऐसे करना था, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटेजी आज बहुत अच्छे से बनाएंगे अपन, आज बहुत अच्छे से अपन समझेंगे कि क्या करना है। बोलो चैप्टर कौन सा था वो, अरे क्या कर रहे हो यार, चैप्टर 3 था वो, लीनियर इनइक्वालिटीज वाला, एलआई, लीनियर इनइक्वालिटीज, एलआई करके चैप्टर था, चैप्टर 3। ये 4 चैप्टर बड़े गंदे चैप्टर हैं। ये 4 चैप्टर गंदे चैप्टर क्यों हैं सर, क्या रीजन है आप इनको गंदे बोल रहे हो, प्लीज बता दो बेटा, ध्यान से सुनो। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो लगभग 5 नंबर का है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी 5 नंबर का है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लगभग 5 नंबर का है, और ये जो चैप्टर है ये 1 नंबर का है, ठीक है। तो ये 5 दिया 15 और 1 की 16, 16 मार्क्स होते हैं चैप्टर सी कैटेगरी से। सी कैटेगरी से अपने को कितना नंबर मिलते हैं बेटा, 16 मार्क्स मिलते हैं। यहां पे कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को। अब आप मुझे बताओ कि सर ये 16 मार्क्स इनसे मिल तो रहे, तो फिर आपने इन सी कैटेगरी में क्यों डाला इनको, इनका भी वेटेज 5-5 नंबर का है, तो 5 नंबर तो अच्छे मार्क्स हैं, तो इनको आपने सी कैटेगरी में क्यों डाला, कोई बच्चा बताएगा क्या रीजन हो सकता है। चलो मैं आपको बताता हूं बेटा कि इनका क्या रीजन है कि मैंने इनको सी कैटेगरी में डाला है। द रीजन इज दिस, ये जो 3 चैप्टर 4 चैप्टर है ना, इन चैप्टर से मिलेंगे तो 16 नंबर, जो कि अच्छा नंबर है, पर मेहनत बहुत लगेगी आपको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा समझने में और पूरा करने में इतनी मेहनत लगेगी कि उतनी मेहनत में आप ए कैटेगरी के आधे चैप्टर कर लोगे, या प्रोबेबली आधे से ज्यादा कर लोगे, इतनी मेहनत लगेगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की वेराइटीज बहुत सारी है। प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी बहुत इजी टॉपिक लगता है कि यार 10वीं क्लास में भी तो पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल को टोटल से डिवाइड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। बट ये वाली प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी सीए फाउंडेशन की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं या ये बहुत टफ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में इनमें मेहनत ज्यादा लगती है, स्कोर कम आता है, नंबर कम आते हैं, गलतियां ज्यादा होती है, इसलिए मैंने इनको सी कैटेगरी में रखा है। ये एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, भले ही मैं कितनी भी कैटेगरीज आपको समझा दूं, मैं आपको चैप्टर ए के भी सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, बी के भी पढ़ाऊंगा और सी के भी सारे पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको सी कैटेगरी के भी, ए बी तो छोड़ ही दो आप, ए बी तो कराऊंगा ही कराऊंगा, सी कैटेगरी के भी मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है, अगर मॉड्यूल में किसी चैप्टर के 200 क्वेश्चन है तो 200 के 200 ही मैं आपको क्लासरूम में कराऊंगा। एक क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में नहीं दूंगा। ये मेरा हमेशा से यही रहा है। मेरी जितनी भी बैचेस हैं, पुरानी बैचेस भी आप कोई भी उठा के देख लोगे, सारी बैचेस में आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लासरूम के अंदर सॉल्व किए हुए मिलेंगे। मैं आपको होमवर्क में कुछ अलग से क्वेश्चन दूंगा, एडिशनल क्वेश्चन दूंगा, पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में नहीं देता। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अपन क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो अब मुझे कोई बच्चा छोटी सी हेल्प कर दे मेरी, मैंने ए कैटेगरी आपको बता दी, सी कैटेगरी बता दी, तो क्या मुझे बता दो बी कैटेगरी आप खुद से निकाल लोगे क्या, बी कैटेगरी आप खुद से निकाल लोगे क्या, कि कौन से चैप्टर ए बी में आते हैं, कौन से सी में, बी में कौन से आते हैं वो निकाल लोगे, ठीक है। आई होप कि आप निकाल लोगे। अब बी में नहीं लिख रहा, बस मैं तो इतना लिख देता हूं कि ए कैटेगरी से अपने को कितने मार्क्स मिले, ए कैटेगरी से अपने को मिले 52 मार्क्स, बी कैटेगरी से कितने मार्क्स मिले
वो भी पता चल जाएगा। सी कैटेगरी से कितने मिले, 16 मिले। चलो तो टोटल 100 नंबर के टॉपिक्स है बेटा अपने पास, 100 नंबर के चैप्टर हैं। अगर ए से 52 मिले, बी से 16 मिले, तो सी से 16 मिले, तो बी से कितने मिलेंगे, 32 मिलेंगे। 32 मिलेंगे क्या, क्या ये जो मैंने सर्कल के अंदर लिखा है एबीसी, क्या ये सही है? हाँ ना बोल दो जल्दी से कमेंट्स में, कमेंट्स में हाँ या ना बोल दो। चलो मिताली बोल रही है कि यस, चिक्कू बोल रही है यस, बी से 32, बहुत बढ़िया। चलो परफेक्ट, मतलब अपने को समझ में आ गया कि एबीसी कैटेगरी में ए कैटेगरी के चैप्टर अपने को 52 मार्क्स दिलाएंगे, ओनली 7 चैप्टर्स हैं। बी कैटेगरी के चैप्टर्स और सी कैटेगरी में कितने चैप्टर हैं, सिर्फ 4 चैप्टर हैं, और ये 16 नंबर अपने को दिलाएंगे। ठीक, अब एक समझदार बच्चा क्या करेगा, वो ए कैटेगरी से शुरू करेगा, ए कैटेगरी के चैप्टर पर ज्यादा मेहनत करेगा, ए कैटेगरी के 52 में से 50 तो लाने की कोशिश करेगा ही करेगा, और फिर बी और सी पे जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल सही। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको आई होप कि एबीसी वाली स्टोरी समझ में आ गई, ये मेरे लिए बहुत जरूरी था आपको समझाना।